पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। फाल्गुन का हाथ थामे होली का त्योहार हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रंगों के इस उत्सव से जुड़े आयोजन इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, लेकिन जो रंग बागेश्वर धाम में जमने वाला है उसकी रंगत ही अलग होगी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में होली की तैयारियां चल रही हैं। यूं तो वहां हर साल होली महोत्सव का आयोजन होता है जिसमें खूब रंग गुलाल उड़ता है, फाग राग गूंजता है। बागेश्वर सरकार श्रद्धालुओं के साथ होली खेलते नजर आते हैं। इसका हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पहुंचते हैं और इस बार भी बागेश्वर धाम में होली का कुछ ऐसा ही रंग जमने वाला है। जैसे ब्रजभूमि से लेकर काशी तक सारा देश होली के रंग में रंगने को तैयार है, ठीक वैसे ही छतरपुर में बागेश्वर सरकार का धाम भी आस्था के साथ साथ होली के रंगों में सराबोर होने वाला है। बागेश्वर धाम में हर साल बेहद धूमधाम से होली मनाई जाती है। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु होली मनाने बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। बाबा बागेश्वर खुद भक्तों के साथ होली खेलते हैं, उन्हें होली की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को, बागेश्वर धाम की बगिया के सभी पुष्पों को, आप सबको बागेश्वर धाम पूज्यपाद सद्गुरु गोपाल सन्यासी बाबा, दादा गुरु जी और बागेश्वर बालाजी की स्पीच की ओर से होली की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। होली में जिस प्रकार रंगों का लगाने की परंपरा है, हम प्रयास बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन भी रंग बिरंगा रहे, खुशबू बनी रहे, गुलाल भी उड़े, अबीर भी उड़े और आपका जीवन बहुत सुंदर रहे। ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। भक्तों को उम्मीद है कि होली पर इस बार भी बाबा बागेश्वर धाम में माहौल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। जब होली की मस्ती में डूबे माहौल में दिल खोलकर रंग गुलाल उड़ेगा, फूलों की बरसात होगी, फागुन के राग और भक्ति रस में सराबोर गाना बजाना होगा। श्रद्धालुओं को बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। बागेश्वर धाम में जब महाराज जी जो बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जब वो होली पर वहाँ रहते हैं तो उत्साह एक अलग प्रकार का रहता है। जितने भी हमारे सेवादार हैं या जो सहयोगी हैं या जो उनके भक्त हैं, जो उनके शिष्य हैं, पूरे देश भर से बड़ा तांता लगता है और सभी लोग होली पर विशेष रूप से, चूंकि सबको एक आशा रहती है कि हम अपने गुरुजी को गुलाल लगाएंगे या गुरुजी का हम पूजन करेंगे और उनके द्वारा भी हमको गुलाल लगाई जाएगी। चूंकि ऐसा होता भी रहा है 2018 में, 2017 में, 16 में जो मैंने देखा है और अनुभव किया है, तो महाराज जी स्वयं अपने शिष्यों को बहुत ही गुलाल से, रंगों से रंगते हैं और भयंकर होली खेलते हैं। हर बार की तरह बागेश्वर सरकार की भूमि अबीर और गुलाल के साथ साथ हजारों भक्तों की आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर होने वाली है। 5 किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा। इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एमपी के टीकमगढ़ में श्री राम कथा वाचन के लिए विराजे हैं, जहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। 5 मार्च को इस कार्यक्रम का समापन होना है, जबकि 8 मार्च को होली का त्योहार है। यानी 5 मार्च को कथा समापन के बाद बाबा होली महोत्सव के लिए बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। ऐसा होता है तो बागेश्वर धाम में हर साल की तरह धूमधाम से होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। धाम में होली पर्व पर कई खास परंपराएं निभाई जाती हैं। आज खाने का तो ऐसा है कि चूंकि एक जो हमारे यहाँ पारंपरिक फागें वगैरह हैं, बुंदेलखंड में फागें बहुत गाई जाती हैं, तो महाराज जी स्वयं फाग गाते हैं। अच्छा। कुछ वीडियोस पुराने आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि महाराज जी खुद फागें गा रहे हैं। और नाचने का तो ऐसा है कि एक फक्कड़पन का जो रहता है, तो सबसे अपने अपने तरीके से उसमें स्टेज पर ही नाचने लगते हैं। कई बार तो लोगों को मना करना पड़ता है कि भाई ये रुक जाइए स्टेज। और खाने में पारंपरिक रूप से तो हमने देखा है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत बुंदेलखंडी व्यंजन प्रचलित है, भट्टा ककरिया हमारे यहाँ होता है, और गाय के दूध से बना हुआ मठे का रायता। अच्छा। ये एक मेन आइटम रहता है कि भट्टा, गक्कड़ और दाल के साथ साथ रायता हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित में है। उसके साथ साथ ठंडाई जो रहती है वो मुख्य रूप से रहती है।
होली के दिन बाबा बागेश्वर भक्तों को आशीर्वाद देने के साथ साथ होली त्योहार की कथा और उसका महत्व भी विस्तार से बताते हैं। होलिका दहन पर हमने शास्त्रीय मर्यादाओं में महापुरुषों से सुना, गुरुमुख से सुना, हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित करने के लिए अपनी बहन होलिका से कहता है कि तुम इसे गोद में लेकर के बैठ ताकि ये जल जाए, ताकि हमारी सत्ता बरकरार रहे और ये भगवान श्री हरि का भक्त ना बन पाए। क्योंकि हिरण्यकश्यपु की बहन जो होलिका है उसको ऐसा वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। बात रामचरितमानस से उठाएंगे इस बात को पूर्ण करने के लिए कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुलझरई। होलिका नाम की जो युवती थी, हिरण्यकश्यपु की बहन थी, और प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि कुंड में बैठ जाती है। और आश्चर्य की बात यह है, प्रहलाद का बाल बांका नहीं होता और होलिका बाल भर बचती नहीं, जल जाती। होली की कहानी से भक्तों को ये संदेश देते हैं कि आखिर क्यों होली बस तन को रंगने का ही नहीं बल्कि मन को अच्छाई और सच्चाई के रंगों में रंगने का त्योहार है। संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों से निवेदन करेंगे कि होली का रंग आपके जीवन में बहुत खुशियां लावे, बहुत प्रसन्नता लावे। पर हम ये निवेदन करेंगे, आप सबका अपराध करना, हो सके तो चींटी का भी अपराध मत करना, पर धोखे से भी, स्वप्न में भी किसी भक्त का अपराध ना होने पाए। यही होलिका दहन पर संदेश है और प्रार्थना है और एक हमारा गुरु होने के नाते मार्गदर्शन है। पुनः आप सबको बागेश्वर धाम पीठ की ओर से होली की ढेर सारी इस बार की होली यूं भी बागेश्वर धाम में कुछ खास रहने वाली है। दरअसल कभी अपने चमत्कारों को लेकर तो कभी अपनी सनातन वाली मुहिम को लेकर पिछले कई दिनों से बाबा बागेश्वर लगातार सुर्खियों में है। बाबा ये पहले भी साफ कर चुके हैं कि कोई भी वार हो या कोई भी त्योहार, उनकी मुहिम हर मौके पर जारी रहेगी। पिछले दिनों गुड न्यूज टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा ने अपने सनातन रंगों वाले होली प्लान का खुलासा किया था। भगवा रंग में सब रंगेंगे, भगवा रंग में रंगेंगे, बालाजी के रंग में सब रंगेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब इसमें कोई राजनीतिक संकेत नहीं दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। राम रंग किसका राजनीति का है? किसकी बाप की बाप होती है? चंद्रमा हमारा भी और उनका भी, किसी के बाप की बाप होती है थोड़ी है चांद? नहीं। हनुमान जी किसी की बाप की बाप होती थोड़ी है। हिंदुस्तान किसी की बाप की बाप होती थोड़ी है। हमारे सबके पूर्वजों का देश है, भारत के एक एक नागरिक का देश हिंदुस्तान है। तो हम भगवान राम रंग में अगर कोई रंग रहा तो क्या दिक्कत? हनुमान जी के रंग में कोई रंग रहा तो किसको क्या दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने आप को काले रंग में रंग ले। हमारी बहन का जब विवाह कर दो। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में नहीं है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में बागेश्वर धाम में होली की तैयारियां जारी हैं। अभी महाराज जी वृंदावन से लौटने के बाद मुझे तो लगता है कि धाम पर ही होली मनाएंगे। बहुत लंबा समय हो गया है कि जब बहुत सभी सेवादार एक उल्लास और उत्साह के मूड में हम लोग नहीं रहे हैं, तो हम सभी लोग जुटने वाले हैं और ऐसी योजना भी बन रही है। अभी जब मैं साथ में दतिया में था तो इस होली की लोग ये चर्चा भी थी और वो सारी व्यवस्थाएं होने वाली है। सभी को बुलाया जाएगा और एक अलग होली पूरे बुंदेलखंड में मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन होली बागेश्वर धाम में होने वाली है। यानी इतना तो तय है कि जब सारे देश में पहाड़ों से मैदान और रेगिस्तान तक होली की खुशियां बिखरी होंगी, तब बागेश्वर धाम भी होली के रंग, उमंग और उल्लास में डूबा होगा। छतरपुर से लोकेश चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।